सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं आप लोगों से बात करने। जो आपके ये 3 महीने रह गए हैं, इन 3 महीनों में कैसे आपको स्टडी करनी है अच्छे मार्क्स को स्कोर करने के लिए, किन किन बातों पर ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज को अवॉइड करना है और किस किस को अवॉइड नहीं करना है। जी हाँ, सही सुना आपने। 3 महीने में पढ़कर, अच्छे से पढ़कर आप पास ही नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी जो हमारे जून का एक रिजल्ट आया था ना, वहां पर कुछ बच्चों का भी ये कहना था कि हाँ सर, हम मार्च अप्रैल मई में पढ़े और हमने अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए। तो सबसे पहले ये मिथ बिल्कुल माइंड से हटा दो कि अब हम दिसंबर वाला अटेम्प्ट नहीं देंगे क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है, कोर्स शुरू नहीं करा है, चीजों में दिक्कत दे रहा है, सब हटाओ। मैं तो कहता हूं अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करो, और कुछ पढ़ लिया है पहले से तो वो तो आपके लिए दिवाली का बोनस है। देखिए बेटा जी, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, मेक हैंड राइटिंग नोट्स। देखिए बेटा जी, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 1 की या मैं बात करूं मॉड्यूल 2 की, ग्रुप 1 की या ग्रुप 2 की, रेयरली आपके जैसे मॉड्यूल 1 में बात करी जाए तो एक सब्जेक्ट आपका रहता है, अगर आप न्यू सिलेबस के हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको हर चीज को लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए, और वो आपको जब ही आएगा जब आपने अपने हर टॉपिक के कुछ हैंड राइटिंग नोट्स अपने ही तरीके से अपनी ही लैंग्वेज में बनाया है। उसके साथ साथ आप क्या करोगे, जो भी दिसंबर में एग्जाम्स हुए हैं, जून में एग्जाम्स हुए हैं, उन सब्जेक्ट के आपको आंसर शीट भी मिल जाती है जो कि आपका इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है। वहां जरा एक बार ये चेक करिए कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे लिखोगे या लिखते हो और इंस्टीट्यूट उसको कैसे मांग रहा है। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि मेरे को लिखने में मैं कहां गलती कर रहा हूं, कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। तो कोशिश करिएगा, स्पेशली इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आप अपने खुद के नोट से ही पढ़ रहे हो। बात करिएगा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की, तो जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनकम टैक्स है, इनके जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं, बेसिकली मोस्टली सब न्यूमेरिकल ही होता है, बट जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स हैं उनके जब आप नोट्स बनाओ तो आप स्टेप वाइज बनाओ। यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा, तीसरा स्टेप ये रहेगा, ताकि आपको एक मेमोराइज हो जाए कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना। सेकेंड स्टेप, प्रॉपर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, कहीं से पढ़ाई कर रहे हो, आप बीकॉम वगैरह भी कभी कभी साथ में करते हैं, तो एक टाइम ऐसा होना चाहिए जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। आप कहीं कोचिंग कर रहे हो, कहीं पढ़ाई कर रहे हो, वो टाइम आपकी सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होगा। उसके अलावा आप कितने आवर्स पढ़ाई कर सकते हो, एटलीस्ट 3 से 4 घंटा तो सेल्फ स्टडी आपकी मांगता ही मांगता है। अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट डेली कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ना, है ना, सारे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दो, कम से कम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ोगे ना। कोई भी चैप्टर और कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है बेटा। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल लास्ट की है, इसको पहले ही अपना देते हैं। जो चैप्टर आपको लग रहा है हार्ड, जो चैप्टर लग रहा है आपको ज्यादा वेट का नहीं है, ज्यादा वेटेज का नहीं है, उसको आप स्किप कर देते हो। ऐसा मत करना बेटा, कुछ भरोसा नहीं है इंस्टीट्यूट का, किस से कहां से कैसे पूछ ले। तो हम कोशिश करके चलेंगे कि सारा का सारा कवर कर जा, लेकिन जिसमें ज्यादा टाइम जा रहा है, बार बार करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, तो छोड़ सकते। सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाओ, वो टॉपिक उठाओ जो आपको हार्ड लग रहा है। किसी किसी बच्चे को सीएस में थ्योरी हार्ड लगती है, किसी किसी बच्चे को न्यूमेरिकल्स हार्ड लगते हैं। तो जो आपके हिसाब से हार्ड है उस सब्जेक्ट को पहले फिनिश कर लो, ताकि जब रिवीजन करने इसको वापस आओगे तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस आप क्या करिएगा, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं, वैसे वैसे जून एग्जाम जो हुआ था, दिसंबर एग्जाम जो हुआ था, उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और फिर आंसर शीट से मिलाना कि क्या आपका आंसर सही है, किस हद तक सही है।
लास्ट ईयर के उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, एक ही क्वेश्चन से कुछ फिगर्स आपने चेंज कर लिए, वहां से प्रैक्टिस करना और बहुत इजीली हो जाएगा। ये ट्रिक आपने अपनानी है फिलहाल आपके आने वाले 3 महीने में। मैं आपसे कोशिश करवा रहा हूं कि कम से कम अगर आपने 7 दिन भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आपको अपने अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, एक अलग सा मोटिवेशन दिखेगा कि हाँ हो जाएगा, गारंटी है आपसे ही होगा। ठीक है बच्चा, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, इस स्टडी से थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, ये सारी चीजें फॉलो करिए, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहिए। अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीजों से होता है, बेसिकली मोबाइल से ज्यादा होता है, तो कोशिश करें 3 महीनों के लिए ये मोबाइल आप सिर्फ प्रोडक्टिव यूज के लिए करें, नॉन प्रोडक्टिव यूज के लिए ना करें। ठीक है बच्चा, तो अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।